अभी तक हमने आपको गति के बारे में बताया कि गति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे गति कितने प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलनी गति, ये गति के बारे में बता चुके हैं। फिर गति संबंधित कुछ मूलभूत पद होते हैं, जैसे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में बताए। इसके बाद आपको बताए चाल क्या होती है, एक जो है। इसके बाद चाल में आपको बता देते थे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसी प्रकार वेग एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग के बाद इसमें आपको हमने त्वरण के बारे में बताया कि गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमने आपको यह इतनी चीजें आपको बता चुके कि चाल, वेग, त्वरण, यह कम से कम जो है यह तीन चीज प्रमुख रूप से है। यह तीनों आप ये ध्यान से इसके बारे में जानना क्या चीज होती हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। मतलब कि चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग जो है एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, क्योंकि अब यहीं पर यह बातें होती हैं कि चाल जो है यह अदिश राशि है और वेग क्या है कि आपका सदिश राशि है। यह वेग जो हो जाता है एकांक समय में चली गई दूरी तो होती है, लेकिन एक निश्चित दिशा में होती है यह। इसीलिए वेग जो हो जाता है यह बराबर हो जाता है विस्थापन बटा समय। त्वरण जो होता है यह आपका वेग परिवर्तन का दर होता है। वेग परिवर्तन के दर का मतलब यह हुआ कि यदि कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई वस्तु v वेग से u वेग से चलना प्रारंभ की, कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ की और यह t सेकंड बाद जो है इसका वेग यदि v हो जाता है तो वेग परिवर्तन का दर क्या होगा कि v में से हम u को घटा दें, अर्थात वेग परिवर्तन का दर जो है यह आपका हो जाएगा त्वरण इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। त्वरण को अधिकतर हम a से लिखते हैं। तो यह तीन चीजें आपको हो गई। इसका मात्रक आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह तीनों का मात्रक, यह आपको यह इतनी चीजें मुख्य रूप से आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम इसके आगे जो है आपको बताते हैं।
अब इसमें आगे आपका है कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में देखिए, जब दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर या दो लाइनें ऐसे लंबवत हों, तो इन लाइनों में इस लाइन को हम कहते हैं यक्स डैश, और इस लाइन को हम कहते हैं वाई डैश। इस लाइन को यक्स अक्ष और इस लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं। जहां दोनों लाइनें काटते हैं इसको हम मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ मूल बिंदु से ओएक्स दूरी, इधर जो भी दूरी हम ऐसे नापते हैं यह धनात्मक अक्ष होता है। ऐसे ही इसके विपरीत यहाँ से इधर जो नापते हैं यह आपका ऋणात्मक अक्ष होता है। ऐसे ही वाई के ओ से वाई की तरफ जो दूरी नापते हैं यह धनात्मक होता है, और ओ से वाई डैश की दूरी जो है ऋणात्मक होता है। इस तरह से जो है यह आपका इन दूरियों को नापने के लिए निर्देशांक में, ग्राफ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से क्या है कि यह इसमें 4 भाग होते हैं, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। और वाई ओ यक्स यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, वाई ओ यक्स डैश यह द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, यह आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। इस तरह से यह 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें दूरियों को नापने के लिए आप देखें, जब भी यहाँ से इधर जो दूरी नापते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी बिंदु को निर्देशित करना है, तो इसके निर्देशांक हम देखते हैं। निर्देशांक में यह होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको हम भुज कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको हम कोण कहते हैं। यक्स अक्ष से यह दूरी होगी, जैसे मान लीजिए हम पी कहें बिंदु है, तो यहाँ से पी यम यह दूरी, और यह अगर जो हम यह कहें पी यन है तो यह यन पी दूरी को भुज कहेंगे और इसको हम कोण कहेंगे। तो हम इन अक्षों के दूरियों के आधार पर यह पता करते हैं कि कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी चीज कहाँ पर निर्दिष्ट है या उसका स्थान कहाँ पर है। इस आधार पर जो है हम ग्राफ खींचते हैं, और इसमें ग्राफ में हम आपको आगे अभी बताते हैं कि किस तरह से इसका हम उपयोग करते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे पहला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या होता है इसके बारे में आपसे समझें कि इसमें जैसे देखें आपको यह यक्स अक्ष और यह वाई अक्ष। यक्स अक्ष पर यहाँ पर हम समय को यदि ले लें, और वाई अक्ष पर यदि हम दूरी यश को ले लें, तो इनके बीच जो ग्राफ हम बनाते हैं वह समय दूरी ग्राफ होगा। अब इसमें आप देखें कि जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को, एक तरह से समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ हम कहेंगे, और इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष की दूरी पर और वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों की दूरी को हम किस प्रकार ये लेते हैं, और इनके बीच जो प्रक्रिया होगी उनको हम समय दूरी ग्राफ कहेंगे। अब इसको हम कई भाग में बांट देते हैं। जैसे एक समान चाल से यदि कोई वस्तु गतिमान है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि यदि ऐसे कोई ग्राफ आता है,
एक तिरछी लाइन आती है, तो यह देखेंगे कि यह समय है। समय से यदि हम किसी बिंदु पर जो है यह लेना चाहें कि यहाँ पर इसका क्या स्थिति है, या कोई वस्तु जो है यदि चल रही है, तो यह रेखा जो है उसके चाल को प्रदर्शित करेगा कि यदि ग्राफ में समय के साथ यह दूरी बदल रही है, तो यहाँ से यदि हम इस पर लंब डालते हैं ऐसे, तो यह लंब यह बताएगा कितनी दूरी चली, और यदि यह हम यहाँ से लंब ऐसे डाल देते हैं तो यह बताएगा कि कितना जो है इसमें समय खर्च हुआ। तो देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर यह जो है ऐसे इस तरह हम करते हैं, तो समय के साथ किसी वस्तु की दूरी, यह कितनी दूरी यह चली यहाँ पर, तो यह इसको प्रदर्शित करेगा। इसीलिए हम इसको दूरी समय ग्राफ कहेंगे। और इस प्रकार के इसमें यह होता है कि समय अक्ष के साथ हमेशा जो है यदि कोई ऐसे न्यून कोण बनाती हुई रेखा जाती है, तो एक तरह से हम इसको कहते हैं कि एक समान चाल से कोई वस्तु जा रही, क्योंकि समय के साथ दूरी एक समान रूप से बढ़ रही है। तो इस तरह से यह देखते हैं कि जो यह दूरी है, जैसे जैसे समय हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ इस बिंदु पर दूरी का जो बिंदु है यह है बढ़ता जा रहा है। इस तरह से यह ओ ए यदि कहा जाए तो यह जो है यह उस की चाल प्रदर्शित करेगा। यह बताएगा कि ओए पर किसी भी बिंदु की हम चाल की गणना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है, यह समान चाल की बात रहे। दूसरी स्थिति आती है असमान चाल से। यदि कोई वस्तु चल रही है, जैसे मान लीजिए हम यह कहें यह वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की और यह धीरे धीरे ऐसे हो गई, या हम यह कहें कि कोई वस्तु चलना ऐसे प्रारंभ की और ऐसे जो है बढ़ती ऐसी इधर की तरफ चली गई, तो यह देख रहे हैं कि यहाँ पर यह यहाँ से चल रही है, तो यह धीरे धीरे इसकी चाल क्या है, यह घटती जा रही है। पहले तो चाल बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे चाल घटती जा रही है। तो इस तरह से घटती चाल को यह प्रदर्शित करेगा। यदि कोई वस्तु ऐसे इस तरह का वक्र बनाती है, तो इसका मतलब कि उसकी चाल ऐसे बढ़ती जा रही है। या हम यह सोचें कि कोई वस्तु इस तरह से, कोई वस्तु ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही है, ऐसे कभी वस्तु वक्राकार ऐसे गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं, कि जिसमें गति का यह निश्चित नहीं होता कि वह जो है इसकी चाल क्या है, किस तरह की। तो इस तरह के वक्र आपको इसमें मिलते हैं। समय के साथ दूरी का परिवर्तन भिन्न भिन्न होता रहता है। तीसरी स्थिति आती है कि यदि समय अक्ष के साथ कोई एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त, इसके समानांतर ऐसे प्राप्त होती है, तो यह कहा जाता है कि यह विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो है समय अक्ष के यह हमेशा समानांतर, मतलब वह वस्तु एक तरह से स्थिर है, क्योंकि समय तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की दूरी क्या है, एक समान ही रह जा रही है। यहाँ से दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात यह कहेंगे कि वह वस्तु यहाँ पर स्थिर है या विराम अवस्था में है। इस प्रकार जो है यह आपकी तीन स्थितियां कम से कम बनती हैं चाल के लिए। ठीक इसी प्रकार जो है आपका दूसरा आता है विस्थापन समय ग्राफ, जिसमें आप ये देखेंगे कि समय t को x अक्ष पर और यहाँ पर दूरी की जगह जो है हम यहाँ विस्थापन कर देंगे। यहाँ पर जो वक्र प्राप्त होगा वह इसके वेग को प्रदर्शित करेगा। जैसे सेम पिछले जैसे आप दूरी समय ग्राफ पढ़े हैं, अगर जो यह ऐसे न्यून कोण बढ़ाती हुई कोई रेखा मिलती है तो हम कहेंगे कि यह वेग को प्रदर्शित करेगा और एक समान वेग को, क्योंकि समय के साथ इसमें जैसे चाल बढ़ रहा था वैसे ही जो है इसका विस्थापन भी क्या है कि अगर जो बढ़ता है तो हम यह कहेंगे कि इसका किसी भी क्षण ऐसे हम इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग
कहाँ पर होगा, कितना होगा। तो यह आपकी पहली स्थिति होती है कि विस्थापन समय के साथ एक समान जो है विस्थापन होने पर, मतलब एक समान वेग से चलने पर किसी भी वस्तु का विस्थापन एक समान होता रहेगा। दूसरी स्थिति आती है इसमें कि किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन असमान वेग के लिए, जिस प्रकार उसे बताए थे कि या तो वस्तु ऐसे वक्राकार गति में ऐसे चल रही हो या इधर से ऐसे वक्र की तरफ चल रही हो कि समय के साथ यह इसकी जो है इसका वेग घटता जा रहा हो, तो इस तरह का मिलेगा। समय के साथ यदि वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। या अगर जो बार बार वेग चेंज हो रहा है तो इस तरह का भी गति मिल सकता है कि कभी वस्तु का वेग घटा, कभी बढ़ा, कभी घटा बढ़ा, इस तरह से भी विस्थापन हो सकता है। लेकिन इस तरह से चाल में परिवर्तन होता रहता है, वेग में कोई यह नहीं होता है। लेकिन तीसरी बात होती है कि यदि कोई वस्तु समय अक्ष के साथ समानांतर है तो इसका मतलब कि वह वस्तु जो है विराम अवस्था में है और विस्थापन समय के साथ जो है वेग को यह प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, या एक तरह से विस्थापन इसका एक समान वेग है। तीसरा इसमें आता है कि वेग और समय के साथ ग्राफ जो है, इसमें वेग और समय के साथ जो भी हमको ग्राफ मिलता है वह इसके त्वरण को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम वेग समय ग्राफ के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि x अक्ष पर हम समय को और y अक्ष पर वेग को प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि कोई वस्तु ऐसे देखें समय के साथ इसका वेग ऐसे एक समान हो तो हम देखेंगे कि ऐसे एक समय के साथ ऐसे इस तरह का एक समानांतर रेखा ऐसे मिल रही हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह वस्तु जो है एक समान वेग से चल रही है, इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात त्वरण का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस तरह से यदि आपको मिलता है तो यह वस्तु जो है, यह कहा जाता है कि वह वस्तु